अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। यह खोज भी अच्छी है, पहली खोज से आगे है, पर फिर भी पूरी बात हुई नहीं, और अधिक विकास चाहिए। कठिनाई क्या है कि बाहर से नहीं लिया या बाहर से लिया और उसके साथ चेतना को नहीं जोड़ा। इतनी बात तो ठीक है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। आंखें बंद कर ली, ध्यान के लिए बैठ गए, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया या सर्वेंद्रिय संयम की मुद्रा कर ली। कान बंद, आंखें बंद, नाक बंद, होठ बंद, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का अभ्यास शुरू कर दिया। बाहर से संबंध विच्छेद कर दिया, बाहर से अब शब्द भी नहीं आ रहा है, रूप भी नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है। किंतु आपको पता होना चाहिए, ये टेप रिकॉर्डर पड़े हैं, इनकी क्षमता कितनी है? 45 मिनट का ले लेता होगा, 60 मिनट का ले लेता होगा, ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट का लेता होगा। किंतु हमारे मस्तिष्क में इतने टेप रिकॉर्डर सेट हुए हैं, इतने बड़े फीते हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बिल्कुल टेप किए हुए पड़े। बाहर की दुनिया में, पूरे लुधियाने में जितने शब्द आपको नहीं मिलेंगे, उनसे हजारों हजारों लाखों लाखों अरबों गुने शब्द आपके मस्तिष्क में भरे पड़े। 7-8 लाख की आबादी में 7-8 लाख रूप होंगे। इतने बड़े शहर में 7-8 लाख रूप, पूरे हिंदुस्तान में 65 करोड़ रूप, और आपके इस मस्तिष्क में पता नहीं 65 अरब से भी ज्यादा रूप टेप किए भरे पड़े, अंकित है। हमारे मस्तिष्क में इतने शब्द, इतने रूप, इतने इंद्रियों के विषय इतनी सूक्ष्मता के साथ जमे हुए हैं कि आप बाहर से आंख बंद कर बैठ गए, किंतु जब भीतर का फीता चलना शुरू हुआ, इतने शब्द आने शुरू हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे बातें याद आ जाती हैं जिनके बारे में शायद आपने 10 वर्ष में भी नहीं सोचा हो। और एक आश्चर्य होगा आपको कि जो बातें सामान्यतः आपको याद नहीं आती, जब तक बाहर के शब्द कानों में पड़ते रहते हैं तब तक जो बातें याद नहीं आती, जैसे ही आंख बंद कर बाहर के शब्दों को आपने सुनना कम कर दिया, बंद कर दिया, और मन को भीतर की ओर ले गए, ऐसी रील चलनी शुरू होती है, फीता ऐसा फिल्म का उधड़ता है कि इतने शब्द सामने आ जाते हैं। आदमी कहता है महाराज बड़ी समस्या है, ध्यान नहीं करता हूं, तब तो इतनी चंचलता नहीं मालूम पड़ती, किंतु जब ध्यान करने बैठता हूं तो नए नए आने वाली बातें याद आने लग जाती, बड़ी उलझन पैदा होती है। हम ध्यान दें, शब्द कहां से आ रहे? बाहर से तो नहीं आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे। इतना हुआ कि जब भीतर का बाहर का आ रहा था, भीतर का सोया पड़ा था, और जब बाहर से आना बंद हो गया तो भीतर को जागने का मौका मिल गया। जब हमारे बाहर के विषय जागते हैं
चेतन मन जागता है तो अवचेतन मन सोया रहता है। सोया रहता, मनोविज्ञान की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड तब तक काम नहीं करता जब तक कॉन्शियस माइंड काम करता है। चेतन मन जागता है, अवचेतन मन सोया रहता है। स्थानांग सूत्र में बतलाया गया कि संयमी जब जागता है तो उसके 5 सोए रहते हैं, सद्दा, रूवा, गंधा, रसा, फाशा, ये 5 सोए रहते हैं जब वह जागता है तो, और जब वह सोता है तो 5 ये जाग जाते। हमारा चेतन मन जब जागता है तो भीतर का तंत्र सोया रहता है, और जब हम बाहर के मन को सुलाने का प्रयत्न करते हैं, जब बच्चों को सुलाने का प्रयत्न करते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाग जाते, भीतर के जाग जाते हैं। एक तो अच्छा है, एक दृष्टि से तो अच्छा है कि बाहर का जागता रहे तो भीतर का सारा सोया रहे, किंतु अच्छा नहीं है। बाहर का जागता रहेगा तो भीतर में और भंडार भरता रहेगा, और कोई दिन ऐसा आएगा कि एक साथ इतना विस्फोट होगा कि आदमी उसे झेल नहीं पाएगा। चेतन मन जब जागता है तो हमें समस्या का इतना अनुभव नहीं होता, हमें लगता ही नहीं। वास्तव में जब चेतन मन को हम सुलाते हैं ध्यान के द्वारा और समाधि के प्रयत्न के द्वारा, तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर क्या क्या भरा है। कूड़े करकट का ढेर पड़ा है, जब तक साफ करने का प्रयत्न नहीं किया जाता आपको कभी दुर्गंध नहीं आएगी, किंतु जब सफाई करने की बात सोचते हैं और उसे उकेरना शुरू करते हैं, आपको लगेगा कि कितनी दुर्गंध और बदबू आने लग गई। यह सफाई की प्रक्रिया, शोधन की प्रक्रिया जो चलती है, समाधि एक शोधन की प्रक्रिया है, समाधि एक सफाई की प्रक्रिया है। जब यह प्रक्रिया चलती है तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर में कितना भरा पड़ा है। भीतर के शब्द जागते हैं। जो आदमी अपने आप को बहुत भला मानता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में एकदम हिंसा करने की बात आ जाती है, मार डालने की बात आ जाती है, आत्महत्या करने की बात आ जाती है, चोरी करने की बात आ जाती है। आप एक गृहस्थ की बात को छोड़ दें, एक सन्यासी, धर्म की साधना करने वाला, तपस्वी, ध्यान की साधना करने वाला, जब ध्यान की गहराइयों में जाता है तो कभी कभी इस प्रकार के भाव जागते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, ब्रह्मचर्य के और परिग्रह के चुराने की बात मन में आती है। किसी का आभूषण चुराने की बात मन में आ जाती है, परिग्रह की बात मन में आती है, ब्रह्मचर्य का भाव जाग जाता है, झूठ बोलने की बात मन में आती है और दूसरे को मार डालने तक की बात मन में आ जाती है। स्वयं को ग्लानि होती है, अरे ये क्या, मैंने कभी कल्पना नहीं की कि भला मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा सोच सकता हूं, पर मन में तो आ जाता है। क्यों आता है? न जाने कितना बड़ा भंडार हमारा भीतर का पड़ा है, और जब वह टेप रिकॉर्डर चलना शुरू होता है, स्विच ऑन होता है, तब न जाने कितने शब्द आते हैं और वे व्यक्ति के मन को कैसा बना देते हैं। केवल आंख बंद कर लेने मात्र से, केवल प्रतिसंलीनता कर लेने मात्र से, केवल एक प्रियता और अप्रियता की भावना को साध लेने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान तब होता है कि जब भीतर में रहे हुए
शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भावों के भंडार को हम खाली भी करना जान लें, खाली करना शुरू कर दें, रेचन करना शुरू कर दें, निर्जरा शुरू कर दें। भगवान महावीर ने दो शब्दों का महत्वपूर्ण प्रयोग किया, संबर और निर्जरा। समाधि के लिए जरूरी है संबर और निर्जरा। केवल संबर करने मात्र से काम नहीं चलेगा, संबर करने से बाहर का नहीं आएगा, पर भीतर में इतना अखूट खजाना भरा पड़ा है, जब तक वह नहीं निकलेगा तब तक बाहर को सताने वाले तत्व बंद हो गए, किंतु भीतर के शत्रु इतने बन बैठे, कोई सीमा नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक भीतर का शत्रु होता है। घर का दुश्मन जितना खतरनाक होता है, बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता। जब घर में लड़ाई ठन जाती है तो पत्नी पति के लिए जितनी खतरनाक होती है, पड़ोसिन उतनी खतरनाक नहीं हो सकती। पति पत्नी के लिए जितना खतरनाक हो सकता है, पड़ोसी उतना खतरनाक नहीं हो सकता। हम इस भीतर की सफाई को भी शुरू करें। यह भीतर की सफाई, यह है हमारी परम समाधि। समाधि यानी चैतन्य का अनुभव। इसका अर्थ है केवल चैतन्य का अनुभव। जब केवल चैतन्य का अनुभव होने लगता है तो फिर भीतर के सारे टेप रिकॉर्डर भी बंद हो जाते, फिर वे नहीं चलते। न भीतर का शब्द सताता, न भीतर का रूप सताता। आपको याद नहीं आता कि कलकत्ता में वह मकान सामने साक्षात होता है कि मेरा मकान। बंबई से आए वह चौपाटी, वह माटुंगा सामने नहीं आएगा, फैक्ट्री सामने नहीं आएगी, उद्योग का संस्थान सामने नहीं आएगा, व्यक्ति सामने नहीं आएगा। वे सारे रूप समाप्त हो जाते हैं, कोई रूप सामने नहीं होता। न भीतर में कोई शब्द उठता, न शब्द की तरंग, न रूप की श्रृंखला, न गंध का अनुभव, न रस का अनुभव और न किसी स्पर्श का अनुभव, न संकल्प और न विकल्प। शब्द शांत, सारी तरंगे शांत, सारी उर्मियां शांत, सारा तूफान शांत, सारा बवंडर शांत, सब कुछ शांत शांत और शांत। एक शांत समुद्र बन जाता है जिसमें कोई तरंग नहीं उठती, कोई लहर नहीं उठती, कोई उर्मी नहीं उठती। संकल्प विकल्प नाशो, सारे संकल्प और विकल्पों का नाश हो जाता है। यह है समाधि का चरम बिंदु। न शब्द सुनाई देता बाहर का और न भीतर से शब्द की तरंग उठती, न बाहर का रूप दिखाई देता और न भीतर के रूप की कोई कल्पना जागती, न कोई भाव बाहर से मन को उद्दीप्त करता और न अंतर में कोई संकल्प और विकल्प जागता। कुछ भी नहीं जागता। बाहर से भी समाप्त और भीतर से भी समाप्त। केवल चेतना का समुद्र हिलोरे लेता है और सब कुछ शांत और शांत हो जाता है। यह है हमारी समाधि की अवस्था।